की लाश देखकर जैसे करंट लग गया हो। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर कालू मरा हुआ है तो सुबह वो घर कैसे आया। अब सब कुछ साफ था, यह कोई मामूली घटना नहीं, एक गहरी साजिश थी। राई स्टार ने बिना देर किए सबसे पहले वो जगह ढूंढी जहां ज्ञान भाई को आखिरी बार देखा गया था। वहां पहुंचते ही उसे जमीन पर कुछ खून के धब्बे दिखे और पास में पड़ा था ज्ञान भाई का रुमाल। राई स्टार खून के धब्बे और ज्ञान भाई का रुमाल देखकर समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर कालू मर चुका था तो सुबह हमारे घर आया कौन? तभी पीछे से आवाज आई, राई बेटा। राई स्टार पलटा तो देखा सामने मोहल्ले के बुजुर्ग श्याम दादा खड़े थे। श्याम दादा बोले, आज सुबह मंदिर से लौटते समय मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा था। पहले तो लगा कि कालू है, लेकिन उसकी चाल और आवाज अलग थी। जब वो थोड़ा पास से गुजरा तो मैं पहचान गया, वो कालू नहीं था बेटा, वो वाइट 444 था। ये सुनते ही राई स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वाइट 444 उसका पुराना दुश्मन जिसे गांव से भगा दिया गया था, लेकिन अब वो लौट आया था और सीधा वार उसके परिवार पर कर रहा था। राई स्टार ने श्याम दादा से कहा, दादा आप जो बता रहे हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अब मुझे अकेले ही सब संभालना होगा। राई स्टार तुरंत अपने पुराने ठिकाने से एक लोहे की छड़, धुएं का बम और नक्शा उठाता है जहां वाइट 444 छिपता था। रात को बिना किसी को बताए वो सीधा उसी गोदाम की तरफ निकला। हर कदम के साथ उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, भाई को छुड़ाना है और इस बार खेल खत्म करना है। गोदाम के पास पहुंचकर उसने टूटी खिड़की से अंदर झांका। ज्ञान भाई बेहोश पेड़ से लटके थे और सामने खड़ा था वाइट 444। काले कपड़े, नीला स्कार्फ और आंखों में वही पुरानी नफरत। राई स्टार ने जेब से धुएं वाला बम निकाला और बोला, अब तेरी कहानी खत्म वाइट 444। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट